फरीदाबाद सेक्टर 22 के संजय कॉलोनी में दबंगों की दबंगई के चलते पूरे इलाके में लोग सहमे हुए हैं। दरअसल एक मोबाइल शोरूम में एक लड़का अपनी ड्यूटी कर रहा था। उस लड़के को एक साथ कई बदमाशों ने पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरे दुकानों को बेलचा और ईंटों से मार मार कर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस प्रकरण में लूट के बदले चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस केस को पुलिस कमिश्नर डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है और सभी बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। वहीं दुकान मालिक का कहना है कि इन बदमाशों ने पूरे इलाके में आतंक मचा रखा है। इन बदमाशों पर पहले ही कई मुकदमे दर्ज हैं। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट का मामला बनता है, पर पुलिस ने अभी तक चोरी का मामला दर्ज किया हुआ है। ऐसे मैं कल सुबह दुकान खोली मैंने और वहाँ पे बाहर निकल के देखा तो भीड़ लगी पड़ी थी काफ़ी। सामने से देखा तो 10-12 बंदे आ रहे थे, हाथ में लठ वगैरह ले रखे थे और दुकान की तरफ आए और उन्होंने दुकान की तरफ आके तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया और कह रहे इस दुकान को लूटो लूटो। मैंने रोका तो मेरे को आते ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया और फ़ोन उठा के जेब में डालने लग गए और दुकान के सारे शीशे वगैरह फोड़ दिए और इधर उधर चीज़ें उठाना चालू कर दी उन्होंने। और उनके नाम है तरुण है उसके लड़के का नाम, और एक और है जिसका नाम है चीकू, और एक है काना गुजर जिसका नाम है राजेश, और एक है भोपाल चौधरी, भोपाल भी था उनके साथ, और 4-5 व्यक्ति और थे जिनके मैं नाम नहीं जानता। और इन्होंने मेरे को आते ही मारना पीटना चालू कर दिया और उसके बाद दुकान के शटर गिरवा के चले गए। मैंने 100 नंबर पे कॉल भी की, इतने में पुलिस आने वाली थी, उससे पहले ही वो फरार हो गए। 100 नंबर पे कॉल की मैंने, फिर थोड़ी बहुत देर पुलिस आई और वो जाते जाते ये भी कह रहे तेरे को और तेरे मालिक को जान से मारने की धमकी दे के गए हैं हमें। कह रहे आज के बाद दुकान नहीं खुलनी चाहिए, और सामने गली में गए वहाँ लोगों को धमकाना शुरू किया। और मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और कार्रवाई हो और मेरी जान की सेफ्टी हो और मेरे मालिक की भी सेफ्टी की जाए। क्या नाम क्या है? तेजवीर सिंह। क्या करते हो? मेरा शोरूम है संजय कॉलोनी सेक्टर 23। किस नाम से? साई कम्युनिकेशन। क्या हुआ था 30 नवंबर को? 30 नवंबर को 10:30 बजे तक मैं अपना घर पर था। मेरे पास फ़ोन आया और उनका जो मेरी दुकान पर काम करता है उसका फ़ोन आया कि कुछ बदमाश लोग राजेश, तरुण, मुकेश, भोपाल, बाबे और उनके साथ 2-4 और बंदे ने आते लूटपाट की और मारपीट की और दुकान को तोड़ा। कुछ और सामान भी ले गए अन्य। जो सीसीटीवी फुटेज आई हैं उसमें क्या क्या है? उसमें मोबाइलों को रख रहे, वो कैमरा की हार्ड डिस्क थी जो आधे एरिया को कवर कर रही थी। आधा एरिया बच गए, दुकान का आधा हिस्सा हुआ था कवर। अभी आधे हिस्से में पता नहीं चला क्या क्या लेके गए। आधे हिस्सा क्या रहे उसमें मोबाइल ले गए और भी लैपटॉप तोड़ा, LCD तोड़ी है, दोनों कंप्यूटर तोड़े और मोबाइल के डिब्बे ने लेके गए। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस ने ना तो डकैती का मुकदमा दर्ज करना ही न को अरेस्ट करा। अभी तक खुलेआम काना बदमाश उन्हीं के साथ घूम रहा, भी खुलेआम हथियार और ले रखा पिस्टल भी। दुकान में लड़का बता रहा था जब लड़का पिटा था, जब उसके ऊपर गिरा तो उसके लोहे की लगी देखी, तो वो हथियार भी अवैध हथियारों के साथ भी रहता। तो लोग बताते हैं कि उन बदमाशों का वहाँ पूरे इलाके में दहशत है, कई लोग घर छोड़ के वहाँ से कहीं और शरण लिए हुए। वो इलाके में उसने दहशत बना रहा है कि हर कोई सी बंदे के घर जा रहा है, उनको धमका रहा है। कई वहाँ के लोग बाग इधर उधर निकले हुए उसके डर की वजह से। इस बारे में जो आपने मुझे भी दिखाया है, एक FIR रजिस्टर्ड है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उस FIR के अंदर सेक्शन सिर्फ चोरी का लगाया गया है, सेक्शन मारपीट का नहीं लगाया गया है। तो उसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है। तो इसके अंदर मैंने दोबारा इन्वेस्टिगेशन के क्राइम ब्रांच को आदेश दिए हैं और जो भी इसके अंदर अक्यूज़ड हैं, गिल्टी हैं, उनको जो है तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा ताकि इलाके के अंदर शांति और अमन कायम हो सके। वहाँ के लोगों से भी बात हुई है, कई लोग अपने इलाके घरों को छोड़ करके और बाहर शरण लिए हुए हैं। इतना ज़्यादा आतंक है, कई मुकदमे दर्ज हैं, कई पुलिस के मुलाजिम हैं
उनके भी बच्चों के को भी इन्होंने उनके सामने मारा पीटा है, वो लोग भी घर से छोड़ के फरार हैं। देखिए, घर छोड़ के जाना किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। पुलिस इसीलिए है कि जो जाति करता है, जो क्राइम करता है, उसको अरेस्ट करें। अगर इस तरह से लोग जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी तो कोई कारण नहीं है कि लोग अपना इलाका छोड़ के जाएं। और अगर इलाका छोड़ के जाना चाहता है कहीं और, उसको किसी और वजह से जाना चाहता है तो वो जा सकता है। लेकिन जो पुलिस का काम है वो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना है और वो पुलिस करेगी।